नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज विदिशा की नई कृषि मंडी के आसपास कई किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। किसानों का कहना है कि व्यापारी फसलों का दाम सही नहीं दे पा रहे हैं। 3 दिन पहले जब जिस फसल को बेचने आए थे उसके दाम कुछ और थे, परंतु आज व्यापारियों ने हमारी फसल का दाम कुछ और दिया है। विदिशा ही नहीं, जिले में लगभग 100 किलोमीटर दूर से आए किसान शमशाबाद के भैयाखेड़ी से आए किसान अर्जुन मीणा ने बताया कि 3 दिन पहले वह अपनी फसल बेचने आए थे, तब उन्हें 3,750 के भाव मिले थे, परंतु आज उसी फसल का भाव 3,300 हो गया है। व्यापारियों ने लूट मचा रखी है, मनमाना भाव चलाया जा रहा है। इस संबंध में व्यापारी आशीष माहेश्वरी का कहना है कि फसल के भाव ऊपर से तय होते हैं, अभी लगातार भाव बढ़ रहे हैं, परंतु आज 100-200 रुपए भाव कम हुए हैं। इसी को लेकर किसानों का हंगामा जारी है। हमने एसडीएम साहब से बात की तो हमने नीलामी बंद कर दी है। किसानों के हंगामे के कारण नीलामी बंद हुई। जानकारी मिलते ही स्थानीय एसडीएम श्रीजित शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझाया और चक्का जाम खुलवाया। मैं ग्राम भैयाखेड़ी से हूँ, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर हूँ। मेरे पास एक और मंडी भी है बैरसिया, लेकिन क्या है कि 100 रुपए 50 रुपए बचाने के चक्कर में किसान 80 किलोमीटर दूर आया है। कल सुबह 6 बजे के पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। शुक्रवार को मेरी मंडी आई 3880 के भाव में मैं बेच के गया हूँ शुक्रवार के दिन। आज वही बोली 3330 रुपए में मेरी बेच चुकी है। ठीक है, 3330 आपने बेच दी, आपकी मनमानी चली। हम तो किसान है, मजदूर है, शुरू से ही मजबूर रहे साले हम तो। आपने बोला वही मानेंगे सरकार की। इसके बाद वहाँ जाएंगे तोलाई में, अगर 30 कुंटल है साहब 4 रुपए पहले दे दो ने कहा। हमारे पास 20 रुपए है, लेकिन उनको 4 रुपए प्रति बोरा चाहिए। काट लिया वो भी, चलो गरीब उसने काट लिया, गरीब छोड़ के भैया। इसके बाद रिसीप्ट कट रही है वहाँ पे 5 रुपए बोरा और काट लिया कि वो मजदूरी के चाहिए, मतलब 9 रुपए काट गया। 9 रुपए मायने रखा था हम लोगों के लिए साहब। 9 रुपए के लिए हम 3 घंटे मेहनत करते हैं खेत में खड़े हो गए। आप बताइए, ऐसे ही काट लिया आपने मुंह हिला के? किस चीज का काट लिया आपने? भैया प्रॉब्लम ये है, देखो आप एक व्यापारी की, हमारी यहाँ व्यापारी द्वारा एक टिलारी खरीदी गई किसान की 3600 में वो खरीदी गई, लेकिन उसका रेट 3500 लिखा गया टिलारी पे। और इसके बाद बोला जा रहा है कि 2 माल है उसमें, आप खरीद रहे हो तो देख के क्यों नहीं खरीद रहे? आधे किसान इसी चीज से परेशान है भैया। आज से 15 दिन से खरीद रहे हैं। कई टिलारी ऐसी हैं जो आधी तुल जाती हैं और फिर किसान का माल वापस करवाते हैं। आप खरीदते हो, जब देखे क्यों नहीं खरीदते? इसके बाद मंडी दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं पुरानी मंडी में तो लेगी, पुरानी मंडी में तो लेगी, पुरानी मंडी में तुलवा रहे हैं और पैसे बोल रहे हैं मार्केट में जाओ, आप रेलवे स्टेशन जाओ। ट्रैक्टर रास्ते में छोड़ के जाता है किसान, कौन जिम्मेदार रहेगा? इसके बाद आज का रेट 29 तारीख का आज का रेट भैया 3200 है। इससे शुक्रवार को वही माल 4000 पार था भैया। आप खुद बताओ, 800 रुपए एक दिन में गिर सकते हैं? नहीं गिर सकते। रायसन मंडी का रेट भैया यहाँ से तेज है। सलामतपुर मंडी यहाँ की उस रायसन की उप मंडी है, वहाँ का भी तेज है। जगह क्यों तेज नहीं है? व्यापारी यहाँ क्यों नहीं रहे बात करने? किसान परेशान है, व्यापारी क्यों नहीं आ रहे? मैडम आई, मैडम ने बोला हम करेंगे, मैडम जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे, व्यापारियों का पक्ष ले रहे हैं। पुलिस वाले बोल रहे हैं आप अंदर चलो, हम अंदर। नीलामी होगी आप कराओ, हम आपके पक्ष में, सरकार के पक्ष में नीलामी कराओ, स्टार्टिंग से कराओ, लेकिन यहाँ किसान से बात तो करो। कोई आए नहीं रहा बात करने, तहसीलदार नहीं आए, पड़ वालों की मनमानी चल रही है। सुबह 12 बजे नीलामी हो जाती भैया, 8-8, 9-9 बजे रात को किसान जा रहा है, 2-2 दिन रुक रहा है वो। और इसके बाद बोल रहे हैं 2 बता माल है। भाई आप खरीद रहे हो, चेक करके लो ना। आपके हाथ में सूझे दिए नहीं दिए सरकार ने? किसानों की मांग तो पूरी करो, किसानों की सुनी नहीं है कोई। चक्का जाम इस चक्कर में किया जा रहा है भाई साहब। हमने शुक्रवार को ट्रॉली 3992 बेची थी शुक्रवार को, और आज वही ट्रॉली 3200 पे की। आप रेट चल कर देख लो, ट्रॉली पे लगा है, एक ही माल है। और एक ट्रॉली हमारे साथी की जो 3600 पे की पहले बोली लगाई आज ही, और पलट के व्यापारी उसको 3400 पर ले आए, बोल रहा है 2 माल है। आपके 10 व्यापारी ये चेक करने वाले कर्मचारी हैं, वो क्या कर रहे हैं ये बताओ? हमारी एक ही मांग है, सबसे अच्छी मांग है, हमें रेट अच्छा मिले और कोई दिक्कत नहीं है किसानों को। और इसके बाद रेट चेक की। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, व्यापारियों पे आरोप लगा रहा है कि हमें कम भाव दिया जा रहा है, उसी ट्राली का ज्यादा भाव दिया जा रहा है, एक ट्राली का कम भाव दिया जा रहा है। क्या मामला है? विगत 2 महीनों से धान की नीलामी चल रही है, संभवतः आज तक कोई व्यवहार नहीं आया है। 2800 से 3000 से चालू हुई है और 4000 तक रेट आ गए। ऊपर से रेट होते हैं, तेजी मध्य ऊपर से चलती है। आज अचानक 100-200 रुपए कम हुआ तो उसमें किसानों को रोष उत्पन्न हुआ, इसलिए किसानों ने नीलामी बंद की थी। हम लोगों ने कोई नीलामी बंद नहीं की। एसडीएम महोदय के और सब किसानों के बातचीत के बाद 2 बजे से पुनः नीलामी की जाएगी
हमने अपने व्यापारियों से ही बोला कि अपनी तरफ से भी कोई गलती नहीं होना चाहिए। अब 2 ट्रालियों का जो फर्क है वो किसान कहते हैं हमारी एक है, एक रास में से भी ऊपर नीचे का फर्क आ जाता है। दूसरी बात, किसी को अगर वो ट्राली जम गई, एक ट्राली लेना है, 150 का फर्क मामूली बात है। उसको किसान को खुद कराकर उसको दोबारा संतुष्टि पूर्वक बेचना चाहिए और इससे उनको भाव मिलेगा। तो किसी प्रकार की हमारी किसान को परेशान करने की मंशा नहीं है। किसान से ही हम लोग जुड़े हैं, लेबर जुड़ी है और व्यापार है जो आज हम लोग हैं वो किसान के बल पे है। तो हमारा कोई मन नहीं, आगे से हम उसमें और ध्यान रखेंगे, ऐसा हमने सब व्यापारियों से आग्रह किया। हाँ, किसानों ने विरोध प्रदर्शन करके आज उसी में मार्केट में जो है धान का भाव जो है वो घरेलू मार्केट में जो है लगभग 300 रुपये सभी जगह गिर गया। चूंकि आज नीलामी में भाव जो अपेक्षाकृत कम था और उसके कारण किसानों का थोड़ा सा रोष था कि जो भाव पिछले हफ्ते में 4200 और 4000 के आसपास चल रहा था वो आज 3200, 3300 और 3500 तक आ गया था। यद्यपि कुछ ट्रॉलियाँ 3700 और 3750 में भी खरीदी है, लेकिन कुछ किसानों का माल चूंकि बहुत सस्ता था इसलिए उनकी नाराजगी व्यक्त की थी। व्यापारी प्रतिनिधियों से, किसान संघ के प्रतिनिधियों से और किसानों से चर्चा की गई, क्योंकि भाव की मंदी लगभग सभी जगह है, इसलिए किसान भी इस बात से सहमत है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उनके हितों को नुकसान ना हो इस बात का व्यापारियों ने भी आश्वासन दिया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नीलामी जो है वो संतुलित ढंग से हो जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।